नमस्कार दोस्तों, बनो मैकेनिक के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, अगर आपके ओवरलॉक मशीन में ये लिफ्टर है, देखिए ऐसा होता है लिफ्टर। अब आप लिफ्टर ऊंचा करते हैं। लिफ्टर का मेन काम क्या होता है? मशीन का जो पैर आता है वो पैर को ऊपर करना। मशीन में क्या होता है, आप लिफ्टर ऐसे करेंगे तो मशीन का पैर जो होता है वो ऊपर हो जाता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये लिफ्टर कुछ काम ही नहीं कर रहा है। कई बार क्या होता है, कपड़ा मशीन में फंस जाता है, दांती और प्रेशर फुट के बीच में कपड़ा फंस जाता है। तब आप पीछे से जब ये लिफ्टर ऊंचा करते हैं तो पैर ऊपर हो जाता है, आप इजीली कपड़ा निकाल सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन है, ये रहा, देखिए यहाँ से आप क्लिक करेंगे, ये देखिए ये पार्ट ऊपर हो रहा है। इसकी मदद से भी आप फंसा हुआ कपड़ा निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आप दबा के रखेंगे तभी ये पार्ट ऊपर होगा, आप छोड़ देंगे तो नीचे हो जाएगा। लिफ्टर में क्या होता है, लिफ्टर एक बार ऊपर करेंगे तो मशीन का पैर ऑटोमेटिक ऊपर ही रहता है, आप नीचे करेंगे तभी नीचे होता है। अब ये मशीन में प्रॉब्लम क्या है, लिफ्टर जो है ख़राब हो गया है। तो नया लिफ्टर कैसे डालते हैं मशीन का? कुछ लोगों के मशीन में तो क्या होता है, जैसे लिफ्टर ऊंचा करते हैं छोड़ते हैं ऑटोमेटिक लिफ्टर नीचे हो जाता है, तो वो ख़राब हो गया होता है। अब इस वीडियो में बताता हूँ कि नया लिफ्टर कैसे डालते हैं। डालना बहुत इजी है, लेकिन उसमें कुछ सेटिंग करना होता है, वो कैसे करते हैं सब कुछ आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिफ्टर बदलने के लिए ये ऊपर का पेंच खोल दीजिए। जो जो बोलता हूँ वही करते जाइए, आपका काम हो जाएगा। फिर देखिए अंदर एक स्प्रिंग दी गई होती है, प्रेशर स्प्रिंग, उसके साथ ऐसी एक कील दी गई होती है, ये सब निकाल लीजिए। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको एक पेंच दिया गया है, ये रहा। ये पेंच खोल देना है सबसे पहले, पूरा नहीं खोलना है, खाली उसको थोड़ा ढीला करना है। फिर देखिए ये जो होल दिख रहा है इसमें पिन होती है, पिन को बाहर निकालना है। देखिए पिन के साथ पूरा दागीना बाहर आ गया। अब यहाँ पे जो लिफ्टर दिया गया है उसे बाहर निकाल लेते हैं। देखिए ये एक ख़राब लिफ्टर है। अब कैसे ख़राब वो देखिए, ये नया लिफ्टर है और ये पुराना लिफ्टर। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये पार्ट घिस चुका है। देखिए यहाँ पे पूरा प्रॉपर तरीके से शेप है, यहाँ पे ये पार्ट घिस चुका है। तो जब भी आप गौर से देखिएगा अपने मशीन में, जब भी ये पार्ट घिस जाएगा, आप ऐसे लिफ्टर ऊंचा करेंगे वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। मशीन पुराना होता है, बार बार यूज़ होता है, तो यहाँ से घिस जाता है, तो नया लिफ्टर लगाते हैं। अब एक बात बता दूँ, ये पेंच नए लिफ्टर का है। लिफ्टर में आप कोई भी पेंच नहीं लगा सकते। पेंच अगर यहाँ के होल के अंदर चला भी जाएगा, लेकिन लिफ्टर की ये जो पेंच है उसकी बनावट ज़रा देखिए। देखिए ये एक फ्लैट सरफेस है। देखिए लिफ्टर जो होता है वो यहाँ पे टिका रहता है, यहाँ पे आपको होल का आटा दिया है और यहाँ पे जो एकदम फ्लैट सरफेस दी गई है वहाँ पे लिफ्टर टिका रहता है। तो जो पेंच हो वही पेंच यूज़ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए अब मैं एक बार लिफ्टर को लगा लेता हूँ। एक बात बता दूँ, देखिए आप यहाँ से ये जो बड़ा गुटखा है यहाँ से आप ऐसे करेंगे तो सेंटर में पूरा आपको फिटिंग के लिए जगह मिल जाएगी। आपको लगेगा बहुत हार्ड, लेकिन ऐसा हार्ड होता नहीं है, आप इजीली काम कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे पेंच रखिए, उसको यहाँ पे होल मैच कीजिए, या फिर देखिए यहाँ पे होल दिया गया है। देखिए ये जो होल है वो लिफ्टर का होल है, ये होल मैच हो गया और हमने
लगा दिया। अब पेंच को टाइट करेंगे। मशीन की बनावट ऐसी होती है कि आपको जगह मिल ही जाती है कोई भी पेंच टाइट करने के लिए। कभी भी देखिए लिफ्टर को नीचे नहीं रखना है, ऐसे यहाँ पे जो ये जगह दी गई है यहाँ पे टिका देना है तो अच्छी तरह से वो फिट हो जाएगा। देखिए पेंच को एकदम टाइट कर दिया मैंने। देखिए अब ये लिफ्टर ऊपर नीचे हो रहा है। इतने से काम नहीं होगा। आपने लिफ्टर लगा दिया और ये दागीना लगा देंगे, उतने से काम नहीं होगा। देखिए ये जो दागीना है ये मैं खोल लेता हूँ ताकि प्रॉपर से आपको दिखा पाऊँ। ये तो आप पेंच खोलेंगे तो सीधा बाहर आ जाएगा। इसको भी कैसे लगाते हैं वो भी आपको बता ही देता हूँ। स्प्रिंग आती है अंदर, कैसे लगाते हैं वो देख लीजिएगा। अब सबसे पहले ये प्रेशर पुट का दागीना है, यहाँ पे प्रेशर पुट लगता है। देखिए ये दागीना लगा लेते हैं। अब देखिए ये दागीना, ये पिन जो होती है ऐसी पिन, कुछ मशीन में पिन में ऐसा खांच आता है। देखिए वहाँ पे आपको पेंच लगाना है, पिन को ऐसे लगाना है। अब कुछ मशीन में क्या होता है, ऐसा कोई घिसा हुआ पार्ट आता ही नहीं है। देखिए ऐसा कोई घिसा हुआ पार्ट आता नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पिन को ऐसे, देखिए ये होल है, ये होल दिया गया है। देखिए ये होल, ये पार्ट नीचे आएगा, नीचे की साइड। ऐसे पिन को लगाइए। ये मैंने पिन थोड़ा लगा दिया। उसके बाद देखिए अब ये छोटा सा पेंच है उसे टाइट कर देते हैं। ताकि मशीन का ये पिन है वो बाहर ना आ जाए। अब क्या करोगे, मशीन की ये प्रेशर की स्प्रिंग है, स्प्रिंग में ये जो देखिए यहाँ पे एक कील दी गई होती है, कील नीचे की साइड आएगी। देखिए ये यहाँ पे आपको स्प्रिंग दिख रही है। अब ये जो पेंच है उसे कस देंगे। इसको कितना टाइट करेंगे वो आप पे डिपेंड है। इसको थोड़ा टाइट करो और मशीन को आप मशीन का व्हील घुमाओ, ऐसा लगे कि मशीन का व्हील एक टाइम के बाद बहुत हार्ड हो रहा है तो इसे थोड़ा ढीला कर दीजिए। अपने हिसाब से इसको सेट करना होता है, इसका कोई पैरामीटर फिक्स होता नहीं है। अब ये तो हो गया। देखिए एक बात बता दूं, नज़दीक से दिखा रहा हूँ आपको। मैंने नया लिफ्टर लगा दिया, फिर भी प्रॉब्लम क्या हो रहा है। देखिए ये ऊपर हो ही नहीं रहा है। प्रेशर पुट का दागीना तो वैसे का वैसा ही है। तो लिफ्टर लगाने के बाद क्या करना होता है ज़रा ध्यान से देख लीजिए। ये जो पेंच दिया गया होता है, देखिए पीछे की साइड नट दिया है। देखिए ये जो पेंच है, देखिए लिफ्टर और पेंच के बीच में आपको जगह दिख रही है। देखिए ये जगह ये होनी नहीं चाहिए। उसके लिए क्या करना है, पीछे आपको नट दिया गया है, नट की मदद से देखिए ये पेंच अब नीचे हो रहा है। देखिएगा ध्यान से। देखिए ये लिफ्टर को टच हो गया। अब जादू देखिए, दागीना ऑटोमेटिक ऊपर हो गया, ये नीचे, ये ऊपर हो गया, ये नीचे। इस तरह से लिफ्टर काम करता है। खाली लिफ्टर लगा देने से काम नहीं होता है, लिफ्टर और ये पेंच दोनों एक दूसरे को टच होने चाहिए। अब क्या करना है वो देखिए। ये पीछे जो नट दिया गया है उसे टाइट करना रहेगा। ऐसे पेंच कस लीजिए और फिर एकदम पकड़ के रखिए और नट को अच्छी तरह से टाइट कर दीजिए, ताकि बार बार ये जो नट है वो ऊपर ना हो जाए। देखिए
इस तरह से लिफ्टर काम करता है। अब कंपनी ने एक और ऐसा दागीना दिया गया होता है जो यहाँ पे इसका पेंच यहाँ पे लगेगा, आगे एक स्प्रिंग भी आती है। देखिए ये होल दिख रहा है आपको, छोटा सा होल, वहाँ पे स्प्रिंग का एक जो छोर आता है उसे रखना है। देखिए ध्यान से देखिए, ये होल के अंदर मैंने एक छोर रख दिया। अब क्या करेंगे, ये जो पार्ट है, ये दूसरा छोर वो ऊपर की साइड आएगा। देखिए मैं फिट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए फिट कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। पेंच को अच्छी तरह से एकदम टाइट कर देना है। देखिए अब दिखाता हूँ। ये देखिए स्प्रिंग, आपको यहाँ से स्प्रिंग दिख रही है, ये रही स्प्रिंग का दूसरा छोर, वो ऊपर की साइड आता है, इतना ध्यान रखना। देखिए कई मशीनों में ये स्प्रिंग होती है, आप स्प्रिंग निकाल देंगे तो इतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। स्प्रिंग निकालेंगे तो ये दागीना जो है वो ऊपर नीचे कट 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 आवाज़ करेगा। और कुछ मशीनों में तो ये जो स्पेयर पार्ट्स है वो लोग निकाल ही लेते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपका लिफ्टर अच्छा काम कर रहा है तो ये स्पेयर पार्ट्स नहीं है तो भी चलेगा। तो ये स्प्रिंग और ये स्पेयर पार्ट्स कैसे लगाते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब मशीन का प्रेशर फुट लगा के आपको बताता हूँ। अब ध्यान से देखिए, ये पीछे से मैंने लिफ्टर ऊंचा किया और प्रेशर फुट ऊंचा रह गया। देखिए हर मशीन में ये होना ही चाहिए। आप जब भी लिफ्टर ऊंचा करते हैं तो प्रेशर फुट ऊंचा ही रहना चाहिए, अपने आप नीचे नहीं आ जाना चाहिए। अगर अपने आप नीचे आ गया तो समझिए लिफ्टर ख़राब है। एक और बात बता दूं, ध्यान से देखिए, ये मशीन का प्रेशर फुट अच्छी तरह से लगा नहीं है, पीछे से ऊंचा है, आगे से थोड़ा ऊंचा है। तो मशीन का प्रेशर फुट और मशीन की दांती दोनों को अच्छी तरह से कैसे लगाते हैं, दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह चिपक के चलेंगे तो कपड़ा अच्छी तरह से काम करेगा, अच्छी तरह से कपड़ा आगे जाएगा, सिलाई अच्छी मिलेगी। तो दांती और प्रेशर फुट को अच्छी तरह से कैसे सेट करें, मैंने पूरा वीडियो बना के रखा है। ये रहा वीडियो, देखिए। आपको लास्ट में मैं एंड स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं कि प्रेशर फुट और दांती का सेटिंग कैसे करते हैं। तो बस ओवरलॉक मशीन में ये लिफ्टर इस तरह से लगाते हैं। अब इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके कुछ सवाल रहते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो बनो मैकेनिक के इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए स्टिचिंग, रिपेयरिंग एंड मोर।